हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 69 नंबर की वीडियो है। और जैसा कि आज है 1 सितंबर, तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इसके पहले की वीडियो में हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका सीज़न के लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के बारे में। इसमें अवनी लेखरा जो कि भारतीय निशानेबाज हैं, इन्होंने महिला वर्ग की 10 मीटर राइफल की क्लास SH1 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इन्होंने हराया किसको है, तो चीन की झांग कुई पिंग को इन्होंने हरा दिया है। और इस प्रकार अवनी लेखरा ने अपना स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इन्होंने कितने मीटर में जीता है ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 10 मीटर राइफल के क्लास में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इसके अलावा देखिए अभी तक टोक्यो पैरालंपिक में भारतीयों की तरफ से जो स्वर्ण पदक या कांस्य या रजत पदक जीते गए हैं उनके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। दूसरा दिया हुआ है सिंहराज अधाना के बारे में। इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। और यदि बात की जाए सुमित अंतिल की, तो इन्होंने जेवलिन थ्रो 68.55 मीटर में गोल्ड पदक जीता है। और भाविना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में भारत को रजत पदक दिलाया है। निशात कुमार, यह पुरुष हाई जंप में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। और यदि बात की जाए योगेश कठुनिया की, तो इन्होंने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीत लिया है। और जो सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया है। और वहीं देवेंद्र झांझरिया ने भी भाला फेंक में रजत पदक जीत लिया है। तो ये उनका नाम है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक भारत को पदक दिलाए। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है एक कार्यक्रम के बारे में जिसका नाम है देश के मेंटोर। इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और उनके द्वारा देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। इसमें होगा क्या, तो सोनू सूद बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको गाइड करेंगे। उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा रहेगा इस बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि देश के मेंटोर कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली से और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। इसके अलावा देखिए दिल्ली के बारे में मैंने आपको एक तथ्य और बताया था कि देश के सबसे ऊंचे स्मॉग टावर का निर्माण भी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही हुआ था प्रदूषण को कम करने के लिए। अगला देखते हैं वासु परांजपे के बारे में। तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यदि वासु परांजपे की बात की जाए तो ये जो पहले क्रिकेटर रह चुके हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और वर्तमान में खेल रहे हैं रोहित शर्मा, इनके गुरु रह चुके हैं। इसके अलावा देखिए जो सुनील गावस्कर को सनी की उपाधि दी गई थी वो भी वासु परांजपे के द्वारा ही दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है रामायण कॉन्क्लेव के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और किसके द्वारा रामायण सम्मेलन की शुरुआत की गई है, तो ध्यान रखिएगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कला एवं संस्कृति के माध्यम से आम लोगों तक रामायण पहुंचाना, उसकी कथा को पहुंचाना इस रामायण कॉन्क्लेव का उद्देश्य होगा। अगला देखते हैं पोषण माह के बारे में दिया गया है। तो ये जो पूरा सितंबर माह होगा यह पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और इसकी पहल की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कि ये जो पोषण माह है ये पूरे सितंबर माह चलाया जाएगा। अगला देखते हैं फिट इंडिया मोबाइल ऐप के बारे में। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ पर। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भी फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो वर्तमान में युवा कार्य और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह जी, इनके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं एक योजना के बारे में दिया गया है माई पेट माई राइट।
तो इसकी शुरुआत की गई है जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और भारत के त्रिपुरा राज्य में माई पेट माई राइट अभियान की शुरुआत की गई है। जो नाबार्ड फाउंडेशन है इसके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है और लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा में इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार करने में मदद करना। और इसके तहत महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी जिससे वे अपनी स्वच्छता में सुधार कर सकें और कुछ उपकरणों को ले सकें। तो ध्यान रखिएगा यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था या इसके पहले में वीडियो में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला दिया हुआ है आयुष विश्वविद्यालय के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और आधारशिला रखी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था मनसुख मंडाविया के बारे में जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इनको अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। यदि टीबी की बात की जाए तो इसका लक्ष्य रखा गया है भारत में कब तक समाप्त हो जाएगा, तो 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और यदि बात की जाए संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य कब तक है, तो संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक है। अगला हमने पढ़ा था स्वीप कार्यक्रम के बारे में जिसका पूर्ण रूप था सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन और एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और यह था क्या, तो मतदान से संबंधित था, यानी कि मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत की है। यदि चुनाव आयोग की बात की जाए तो इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को। इसी के तहत हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि बात की जाए भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। अगला हमने पढ़ा था भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो भारत माता का मंदिर होगा उसको वीर भूमि के रूप में मनाया जाएगा। अगली दी हुई है एक पुस्तक जिसका नाम है बैटलफील्ड। इसको लिखा है विश्राम बेडेकर के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था अरविंद कुमार के बारे में। तो इन्हें CPCL के नए MD के रूप में चुना गया है। CPCL यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर हमने गांडीव अभ्यास के बारे में पढ़ा था जो कि इस वर्ष इसका 3रा संस्करण होगा और ये आयोजित होगा 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। अगला दिया हुआ है यह भी एक सैन्य अभ्यास है काजिंद 21 और इस वर्ष इसका 5वां संस्करण होगा और ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, जिसका आयोजन इस वर्ष आयशा बीबी कजाकिस्तान में हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को नई नीति जो अभी आई है उसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देखिए करंट से यदि रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था उड़ीसा का पुरी शहर भारत का पहला शहर बन गया है जो 24 घंटे अच्छी और स्वच्छ नल सेवा उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा एक कर्नाटक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत हुई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इसके द्वारा जो वर्तमान में नहीं, इससे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा शुरू की गई थी। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।